बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। इस पाठ का आज हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और इस पाठ में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो इस पाठ को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, अर्थात पूरी तरह से विरोध किया इसका। तो यहाँ पर हम लोग इस पाठ के पहले प्रश्न का उत्तर करें। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न करेंगे अभ्यास का। उत्तर एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने पूरी तरह से विरोध किया। तो इसमें पहला क है सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक कुरीति नाम अर्थात सामाजिक कुरीतियों का। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, के कूपात जलोदभरणम अवार्यन। कौन कुएं से जल भरने से मना कर रही थी। तो यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे उच्च वर्गीय इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हम लोग प्रश्न 3 जो है कर चुके थे और प्रश्न 4 से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 4 शुरू करेंगे। और प्रश्न 4 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया है, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया है कि इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का वर्तते मतलब है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ वर्तते इस क्रियापद का कर्ता कौन है। कर्तृपद मतलब कर्ता, किम मतलब क्या है। तो इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि इसका जो है कर्तृपद चित्रम है। इदं चित्रम। उत्तर 4 का क है चित्रम। और अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि। तस्याः यानी कि उसका, स्वकीयम अपना, स्वकीयम मतलब अपना, अध्ययनम अपि उसका अपना अध्ययन भी, सहैव प्रचलति साथ में ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। इस वाक्य में विशेष पद क्या है। तो यहाँ पर तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, इस वाक्य में विशेषण पद जो है
विशेष पद पूछा है, विशेषण नहीं। तो विशेष पद है अध्ययनम। स्वकीयम अध्ययनम, यहाँ पे अध्ययनम जो है वो विशेष है, अध्ययनम। और अब है यहाँ पर ग सा स्वपतिना सह, सा स्वपतिना सह अपि यूयम इमाम, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यूयम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है यूयम पद छात्रेभ्य, छात्रेभ्य, उन छात्राओं के लिए। और अब है ग सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है सा सर्वनाम पद प्रयोग किया गया है सावित्रीबाई महोदयायै, सावित्रीबाई महोदयायै, महोदया के लिए, सावित्रीबाई महोदयायै अर्थात सावित्रीबाई महोदया के लिए। और अब है यहाँ पे अगला है यहाँ पे निर्देशानुसार उत्तरत का शीर्णवस्त्रावृता। शीर्णवस्त्रावृता मतलब फटे पुराने कपड़ों में। तथा कथिता निम्न जातियाः काचित् नार्यः, छोटी जाति की कुछ स्त्रियों को जलम पातुम याचन्ते, पानी पीने के लिए मांग रही थीं। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि न इति लिखत। यहाँ पर विशेषण पद का कितने विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो है इसका विशेषण पद होगा चत्वारि। यहाँ पे चत्वारि 4 विशेषण पद हैं। शीर्णवस्त्रावृताः, तथा कथिताः, तथा कथिताः निम्न जातीयाः कश्चित् और कश्चित्। शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः और कश्चित्। और अब यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य बनाएं। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है स्वकीयम सविनोदम सक्रियाः प्रदेशस्य मुखरम सर्वथा। तो यहाँ पर जो पहला हम लोग करेंगे ये हम लोग 5वें प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। तो क में जो दिया हुआ है स्वकीयम, तो स्वकीयम
छात्रः स्वकीयं पुस्तकम् आदाय गच्छति। छात्रः स्वकीयं पुस्तकम् आदाय गच्छति। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे दूसरा, सविनोदम। सविनोदम। रामः सविनोदं मित्रेण सह वार्तयति। रामः सविनोदं मित्रेण सह वार्तयति। अब तीसरा है यहाँ पे सक्रिया। सक्रिया यहाँ पे सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत्। सक्रिया आसीत्। अब अगला है प्रदेशस्य। प्रदेशस्य महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयं रत्नम् अस्ति। महाराष्ट्र प्रदेशस्य इयं रत्नम् अस्ति। इयं रत्नम् अस्ति। और अब है मुखरम। मुखरम। मुखरम का यहाँ पर है नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्। सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्। कार्यम अकरोत्। और अंतिम है सर्वथा। सावित्रीबाई सर्वथा सर्वथा मतलब पूरी तरह से नारी जागरणे समर्पिता आसीत्। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो वाक्य बने हैं, और अब हम लोग इसका अगला प्रश्न करेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितानि
यहाँ पे अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे निम्नलिखित पाठों का समानार्थक पद लिखेंगे। उत्तर 6। क है शिक्षणे अध्यापने। पथि मार्गे। हृदय मनसि। इच्छानुसारम यथेष्टम। योगदानम अवदानम। निरंतरम अविरतम। अविरतम। तो ये हो गया समानार्थक पद यहाँ पे लिखा गया। और अब हम लोग अगला करेंगे, जिसमें कि 7वां प्रश्न है। लिंग विभक्ति और वचन लिखना है इसमें। तो इसमें सभी छात्र पूरा शब्द लिखेंगे। यहाँ पे 7वें में क में धूलिंग, जिसमें कि स्त्रीलिंग द्वितीया, विभक्ति हो गया द्वितीया, वचन हो गया एक वचन। सभी बच्चे इसे पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे है नामनी, नपुंसक लिंग है यहाँ पे। सप्तमी, एक वचन। एक वचन इसे पूरा लिखना है। और ग है अपरह, पुल्लिंग है ये। पुल्लिंगम प्रथमा, एक वचन। कन्या नाम, यहाँ पर कन्या नाम, कन्या नाम का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कन्या नाम। स्त्रीलिंग, इसे पूरा लिखना है षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। सहभागिता, सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। नापितई है, नापितई कहते हैं नाइयों को।
पुल्लिंग, तृतीया बहुवचन। इस तरह से यहाँ पर लिंग और वचन विभक्ति बताना था। और अब यहाँ पे इसी का 7वें प्रश्न का अ है, ये 7वें का अ है, ये उत्तर जो है वो 7वें का अ है। और इसका आ दिया हुआ है, उदाहरण अनुसृत निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। लकार परिवर्तन करना है, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार और लिट लकार में। तो आज हम लोग यहाँ पर 7वें का लिखते हैं, 7वें का आ लिखेंगे, ये अ था। तो इसमें सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। जो लकार दिया है उसी में अंतिम पद खाली बदलेगा। सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्, सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्। और अगला है महिला, महिलाः तडागात् जलं नयन्तु। और वयं प्रतिदिनं पाठं पठेम। किम यूयं विद्यालयं गमिष्यत्। यहाँ पर बदल जाएगा लिट लकार में। ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् अगच्छन्। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए लकार में बदला गया है और शुरू का वही रहेगा सभी पद, केवल अंतिम जो है क्रिया बदल जाएगी, क्रियापद बदल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।